सोलन शहर में रैपिडो बाइक और टैक्सी सेवा के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने रैपिडो को अवैध बताते हुए प्रशासन और राज्य सरकार से तुरंत इसे बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान यूनियन सदस्यों ने नारेबाजी की और कहा कि रैपिडो जैसी ऐप आधारित सेवाएं स्थानीय ऑटो चालकों के रोजगार पर सीधा हमला है। ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि रैपिडो बिना किसी स्पष्ट नीति, परमिट और नियमों के सोलन में संचालित हो रही है। इससे न केवल ऑटो चालकों की आय पर असर पड़ रहा है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं, परमिट, टैक्स और बीमा का भी भुगतान करते हैं, जबकि रैपिडो चालक इन नियमों से बाहर रहकर सवारी ढो रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि पहले ही महंगाई, बढ़ते ईंधन के दाम और कम होती सवारी से ऑटो चालक परेशान है। ऐसे में रैपिडो जैसी सेवाओं के आने से उनकी आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। करते हो, नारेबाजी करते हो, इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद और ये सब करते हो, इससे क्या हासिल होता है? तो मुंशी है, हम उन मृत मछलियों की तरह धारा में नहीं बहते, हम धारा के विपरीत बहते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। तो धरना प्रदर्शन करने से, ये सांकेतिक प्रदर्शन करने से ये सिद्ध हुआ कि हम जीवित हैं। खैर, अगली बात, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी रोजी रोटी छोड़कर, अपनी गाड़ियों को खड़ा करके हम लोगों को आज यहां एकत्रित होना पड़ा? हमें इनकलाब जिंदाबाद का आवाज दो, हम एक हैं का, हमारी एकता जिंदाबाद का नारा देना पड़ा। ऐसी क्या वजह आन पड़ी? ये अनदेखी जो ये सरकार कर रही है, तमाम पूंजीपति व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जो ये इस देश के अंदर बनी जा रही है, वो धरातल के लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। वो धरातल के लोगों के अधिकार को लगातार छीन रही है, उसके ऊपर कुठाराघात कर रही है। हमें यूनाइटेड होकर, एकताबद्ध होकर इस प्रहार के खिलाफ लड़ना होगा। हमें समझना होगा कि हम जो गरीब के बच्चे हैं, जो मेहनत कश हैं, जो हम मेहनत कश बच्चे हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, हमें किसान मजदूर के बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो रैपिडो चलाने वाला बच्चा है वो भी किसी गरीब का बच्चा है, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हम स्वरोजगार कहीं से पैदा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें जो है उसके खिलाफ खड़ा कर दिया लाके। किसने? सरकार ने और पूंजीपति व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने और सरकार ने गरीब के गरीब से लड़ा दिया। आज हम यहां पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने आए हैं, अपने संवैधानिक अधिकार को संरक्षण करने के लिए। हम आज यहां जिला प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं कि हमारी गुहार सुनिए। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी बात सुने, हमारी गुहार सुने बिना यहां से ना जाए, क्योंकि हम इसी सोलन शहर के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। इस संविधान ने हमें भी कुछ अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की रक्षा करने हेतु ही हम यहां आए हैं। हमें कोई शौक नहीं कि हम अपनी दिहाड़ियां तोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर यहां पर आए। पीछे कुछ आरटीआई सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त करी, हमने केंद्र की सरकार पे ये आरटीआई लगाई और पता किया कि ये रैपिडो और ब्लाब्ला प्रकार की जो मोबाइल एप्लीकेशन चल रही हैं, इनकी कानूनी वैधता क्या है। हमें जवाब आया कि सारी की सारी राज्य सरकारों को यह दायित्व दे दिया गया है कि वो इससे संबंधित कानून बनाए। हमने राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पे उसके बाद आरटीआई लगाई और हमें यह पता चला कि एग्रीगेटर से संबंधित कोई भी नीति इस प्रदेश में लागू नहीं की गई है। और इसके चलते जो है ये सारे एग्रीगेटर, चाहे ब्लाब्ला हो, रैपिडो हो, ये सारे अवैध हैं। हम कर भरते हैं, हम भाई साहब अपना घर नहीं चलाते, प्रशासन का और सरकार का भी घर चलाते हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। प्रशासन और सरकार भी सुन ले, हम कल को अपनी पीली नंबर प्लेटें हम भी उखाड़ देते हैं, हम भी टैक्स देना बंद कर देते हैं। आप भी हमारे साथ सड़क पे आ जाओगे, ठीक है कि नहीं? ये बात हम भी कर देना बंद कर देंगे, फिर हम कर देना बंद कर देंगे। आम नागरिक अगर कर देना बंद कर देगा और अवैध रूप से संचालन को अगर वैधता दे दी जाएगी, तो फिर किस प्रकार की अराजकता इस समाज में पैदा हो जाएगी, ये बात आप देख ले। इस बात का निर्णय हमने नहीं लेना, हम तो आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसी वजह से आज हम यहां आए हैं।